तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी में होगी समझने वाली स्टोरी, थोड़ी डराने वाली कहानी, और इस मूवी के अंदर काम करने वाली महिलाएं इतनी खूबसूरत होंगी कि खूबसूरत शब्द भी मांगे आप पानी। सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आप मूवी की कहानी। तो मूवी स्टार्ट होती है खूबसूरत सी महिला के बाथरूम से। शुरू में ही मूवी के अंदर ऐसा सीन दिखा दिया कि जिससे ऑडियंस पूरी मूवी देखे। अब मैं वो चीज आपको दिखा तो नहीं सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि डायरेक्टर काफी खुले मिजाज का है। इस महिला का नाम होता है जेनी, जो कि एक राइटर। पर जेनी की एक समस्या कि उसको काफी ज्यादा टाइम से एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, जिसको वो चाहती है करना इग्नोर, पर बार बार वो उस पर करती है गौर। और इस बात से जेनी काफी परेशान है। अब जेनी आती है अपने घर, जहाँ पर वो गुस्सा होती है अपनी माता जी पर, क्योंकि जेनी की माता जी खेलती हैं पत्ते और जेनी नहीं चाहती कि वो घर पे खेले, क्योंकि घर पे रहते हैं जेनी के बच्चे। हमें यहाँ पर जेनी की फैमिली फोटो दिखाई जाती है बचपन की। देखो, जेनी यहाँ पर एक किताब लिख रही है और इस किताब में स्टोरी है जेनी की ही। दरअसल बचपन में जेनी के साथ एक दुर्घटना घटी थी। तब जेनी की उम्र 8 साल थी, पर उस दुर्घटना के पहले की सभी मेमोरी जेनी की डिलीट हो गई थी, यानी कि वो सब कुछ भूल गई थी। उसको बस याद है 8 साल के बाद की जिंदगी। जेनी का होता है एक हस्बैंड जिसका नाम होता है तियो। इनके परिवार में नहीं होती है कोई भी समस्या, इनका उसूल होता है खुशी खुशी जियो। अब तियो ने जो पूरे फैमिली की वीडियोस बनाई थी, ये लोग यहाँ पर वही वीडियोस देख रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी नोटिस करते हैं कि घर की चीजें इधर से उधर हुई हैं। जैसे कि टेबल जो कि दूसरी साइड को लगी थी, अब वो दूसरी साइड को आ गई। वीडियो में वो दूसरी साइड को लगी है। और जब हो जाता है समय सोने का, तब तियो का मन करता है संस्कारी होने का। तो तियो और जेनी एक दूसरे के बीच की कम करते हैं दूरी और एक साथ रात में करते हैं संस्कारी वाली मजदूरी। पर अगले दिन जैसे ही दोनों उठते हैं और अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर नॉर्मल थे सिवाय जेनी के, क्योंकि जेनी काफी परेशान थी। उसके साथ चीजें काफी अजीब हो रही थी। वो परेशान थे कि वीडियो में टेबल की शेप कैसे चेंज हो गई, बच्चे कुछ अजीब सा साइन कर रहे हैं, और वो अपनी फैमिली पर खामोखा भड़क जाती है। और जब वो घर में अकेली होती है, तब वो अपने घर का मुआयना करती है कि चीजें कहाँ पर थी, कहाँ पर कितना गैप है, कौन सी अलमारी कहाँ पर है, उस अलमारी में क्या लगा, सब कुछ। और जब उसको वहाँ पर कैमरा मिलता है जो कि तियो इस्तेमाल किया करता था, और जब वो उस कैमरे में अपनी फैमिली की वीडियो देख रही होती है, तो वो क्या देखती है कि यहाँ पर कोई और ही फैमिली है। वो 2 बच्चे कुछ और ही शक्ल के हैं और जेनी की जगह कोई और खूबसूरत सी महिला है। और जेनी का हस्बैंड भी चेंज हो चुका, और अगले दिनों से अपने घर में वो जो फोटोज थी जो कि उसके और उसके परिवार की थी, वहाँ पर भी चेहरे चेंज हो चुके थे। जेनी उसके बच्चों, उसके हस्बैंड की जगह कोई दूसरी फैमिली की फोटो आ चुकी थी। और जेनी के दिमाग की माँ बहन हो जाती कि तभी वहाँ पर आता है तियो। और जैसे ही जेनी तियो को देखती है, वो घबरा जाती है, क्योंकि तियो की आंखें हो चुकी थी नीली और जेनी की हो जाती है अब गीली। और जेनी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा। और वो चाह तो रही थी कि वो किसी को बता दे कि उसके साथ क्या हो रहा, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो किसी को भी ये चीजें बताएगी तो लोगों को यकीन नहीं होगा, उनको ये लगेगा कि मैं पागल हूँ। तो वो इन सभी चीजों को कंट्रोल में रखती है और किसी के सामने भी इन चीजों को नहीं बोलती। और उसको रात रात में वो बड़े बाल वाली लड़की दिखती है, और इस बात से तियो काफी परेशान था। अब आप लोगों को तियो की आंखें कैसी हैं, यही चीजें जेनी को दिख रही, पर वो बेचारी क्या करे। अगर वो किसी को बताएगी भी तो सामने वालों को यकीन नहीं होगा कि जेनी सही बोल रही। और 1-2 दिन बाद जेनी क्या नोटिस करती है कि उसकी बॉडी का साइज बढ़ चुका है और उसके चेहरे का एक साइड का हिस्सा किसी और ही महिला की तरह लग रहा। पर तियो को ये सब चीजें नहीं दिख रही थी। वो कहता है कि तुमको डॉक्टर की जरूरत है। अब तियो सोचता है कि बेचारी काफी परेशान है, तो इसको थोड़ी खुशी दी जाए। तो वो उसके साथ संस्कारी होने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। पर जेनी उसको यहाँ पर रोक देती है, क्योंकि जेनी को तियो का फेस काफी अजीब लग रहा था। वो आधा किसी और का लग रहा था और आधा तियो का। तो वो ऐसे भूत जैसे दिखने वाले इंसान के साथ संस्कारी कैसे होगी। और यहाँ पर बेचारे तियो के अंदर की भड़की हुई आग ठंडी हो जाती है। और अब ये दोनों ही जाते हैं एक साइकाइट्रिस्ट के पास, हिंदी में बोला जाए तो मनोचिकित्सक के पास। ये मनोचिकित्सक कहता है तुम्हें क्या समस्या है। तब जेनी कहते हैं कि मेरी समस्या ये है कि मैं इंसान एक हूँ, पर मेरे चेहरे यहाँ पर 2 हैं। मुझे चीजें अजीब लग रही हैं। मुझे मेरे हस्बैंड में कोई और दिख रहा, मुझे अपने में कोई और दिख रहा, और अब इन दोनों का ही फेस
पूरी तरीके से बदल चुका है। ये जो आप इस लड़की को देख रहे हो ना, ये चैनी है, और ये जो लड़का आप देख रहे हो ये तियो है। पर चैनी की नजर से ये लोग ऐसे ही दिख रहे जो कि इस समय हमको दिख रहे। पर कुछ भी कहो, चैनी से ज्यादा खूबसूरत ये वाली महिला लग रही, और डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आती। अब चैनी यहाँ पर जाती है अपनी माँ के पास और कहती है कि मैं काफी परेशान हूँ आज, बस अब आप ही मुझे संभाल सकते हैं। पर यहाँ पर चैनी की माँ खेल रही थी 3 पत्ती, तो चैनी यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। पर अब चैनी का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है, और यहाँ पर चैनी की माँ पूछते हैं कि तुम्हारी उस बुक का क्या हुआ। पर इसी बात पर चैनी को काफी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि चैनी उस बुक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस बुक की वजह से ही उसके साथ ये सब चीजें हो रही। दरअसल उस बुक के बारे में चैनी की माता जी ही ने उसको बताया था कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। पर चैनी कहती है कि मुझको और जानना है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में। तभी वो क्या देखती है कि उसकी माता जी का चेहरा भी बदल जाता है, और यहाँ पर कोई और ही महिला उसको दिखने लगती है। और अब चैनी की तो मानव दिमाग की माँ बहन हो जाती कि यार उसके साथ क्या हो रहा। और अब उसकी माँ, जो कि पहले ऐसे लगती थी, अब वो चैनी को ऐसी दिख रही है। और अब चैनी यहाँ पर सोने के लिए चली जाती है, पर वो अपनी माँ की अलमारियां छानती है, जहाँ पर उसको कुछ फोटोज मिलती हैं। अब पता चैनी के साथ क्या हो रहा था, मतलब कि उसको कोई और ही इंसान दिख रहा था। जैसे कि ये फोटो है, ठीक है, तो ये फोटो है दरअसल चैनी के माताजी और पिताजी की, पर उसको यहाँ पर कोई और ही महिला और पुरुष दिख रहे होते हैं। तभी चैनी को यहाँ पर एक फोटो मिलती है, और इतने में उसकी माँ आ जाती। वो पूछती है कि ये तीनों लोग कौन हैं। तब चैनी की माँ कहती है कि बेटा ये तुम हो, ये मैं हूँ, और ये एक इटालियन औरत है जिससे हम लोग काफी समय पहले मिले थे। मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ी घुमाने वाली मूवी है, इसलिए आपको एकदम सोच समझ कर शब्दों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और अब चैनी अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर ये फोटो खींची गई थी। पर चैनी की माँ उसको यहाँ पर लॉक कर देती है। पर चैनी भी काफी तेज औरत थी, वो खिड़की से निकल जाती और उसके पास होती है ये वाली फोटो। तभी यहाँ पर उसको अपना हस्बैंड मिलता है, और उसका हस्बैंड कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पर चैनी कहती है समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, मेरी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा अगर तुम मेरे को अकेला छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। और तियो भी सोचता है ठीक है, अब इसका मन है तो इसको जो करना है करने दो। और अब चैनी ट्रेन से उसी सिटी चली जाती है जहाँ पर वो फोटो खींची गई थी। और चैनी को जब वो प्लेस मिल जाता है तब चैनी काफी खुश होती है, और चैनी जाती है उस औरत के रेस्टोरेंट के अंदर। और वो क्या देखती है कि यहाँ पर दिखने वाली औरत उसके माता जी की तरह दिखती थी। और ये औरत चैनी को देखकर एकदम शौक में आ जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। अब ये औरत चांद के अनजाने बन रही थी। चैनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रांस से यहाँ पर आई। पर ये औरत काफी गुस्से में आ जाती है, जो कि उसको अपनी माँ की तरह दिख रही थी। अब यहाँ पर पता सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, मेरे दिमाग की तो भाई सब ऐसी तैसी हो गई थी। अब चैनी को यहाँ पर ये अनजान औरत दिख रही है उसकी माँ की तरह। इस अनजान औरत का पति दिख रहा है उसको अपने पापा की तरह, और इस अनजान औरत और उसके पति का बेटा उसको दिख रहा था तियो की तरह। और चैनी को यहाँ की गलियों में भी वही लड़की दिखती है जिसके बड़े बड़े बाल थे। और जब चैनी यहाँ पर अपने होटल में रुकी होती है तभी उससे मिलने उसी औरत और उसके हस्बैंड का बेटा आता है, जो कि चैनी को तियो की तरह लगता है। पर यह आदमी कहता है कि मेरा नाम है जानी। पर चैनी को तो यहाँ पर तियो दिख रहा था, तो चैनी जिसको तियो समझ रही थी वो उसके साथ यहाँ पर संस्कारी होने लगती है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि ये उसका भ्रम है, उसको सभी चीजें अपोजिट दिख रही, जो इंसान जो है भी नहीं वो उसको वो दिख रहा। तो वो यहाँ पर संस्कारी प्रक्रिया में लगाती है विराम और जानी को देती है आराम। जानी कहता है कि मेरा नाम तियो नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया क्योंकि तुम मुझे किसी की तरह लगती हो। और जानी यहाँ से जाने लगता है, पर चैनी उसको रोकती है और कहती है कि समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो माँ है उनके साथ मेरा बचपन गुजरा। चैनी कहती है कि मैं तुमको किसकी तरह लगती हूँ। तब जानी यहाँ पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम जिसकी तरह लगती हो वो ऊपर पहुँच चुकी है, तो तुम भी जाओ और मुझे भी जाने दो। पर चैनी यहाँ पर ढीठ थी। वो आज रात फिर से जाती है जानी के घर, जहाँ पर जानी के पिताजी उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर दरअसल एक पार्टी थी और जैनी यहाँ पर काफी भयंकर डांस करती है और जैनी थक जाती है। तभी यहाँ पर जैनी को कुछ बातों की आवाज आती है। दरअसल जानी
और उसकी माताजी के बीच में बातचीत हो रही होती है और जेनी बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है। जानी अपनी माताजी से कहता है कि जो लड़की आज होटल में आई थी ये कौन थी, आप इसको देखकर क्यों परेशान थी? मैं इससे मिलने भी गया था, आप मुझको ये बताओ कि क्या ये मेरी बहन थी जो कि बचपन में यहाँ से चली गई थी? तभी जानी की माँ कहती है कि बेटा नहीं, तुम्हारी बहन का नाम था रोजा मारिया और भगवान ने बचपन में ही उसको उठा लिया। तब जानी कहता है कि नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैं उस औरत को लेने जा रहा। और अब यहाँ पर जेनी दूसरे कमरे में छुप जाती है, पर यहाँ पर उसको सारी चीजें काफी अजीब सी दिख रही थी। और अब वो जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, वो क्या देखती है कि वो अपने बचपन में पहुंच चुकी है। यानी कि जो उसका नया फेस था, उस औरत का बचपन ऐसा ही दिखता था। और यही लड़की जेनी को हर जगह दिखती थी, जो कि अब वो खुद बन चुकी है। तभी यहाँ पर ये औरत आती है और इस जेनी से कहती है कि तुम्हारी शक्ल काफी खूबसूरत है, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा की तरह लगती है, हम लोग तुमको यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, इसलिए आज मैंने तुम्हारी माँ नादिया को कॉल कर दिया जो कि पेरिस में रहती है। तो ये जो सीन चल रहा है ना, ये जेनी के बचपन का सीन चल रहा, यानी कि जेनी अपने बचपन में पहुंच चुकी है और अब उसको मालूम चल रहा है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। पर वो इस औरत के लिए जेनी नहीं, रोजा मारिया थी। जी हाँ, ये ब्लैक हेयर वाली लड़की का नाम ही रोजा मारिया था। ये औरत कहते हैं कि मेरा पति तुमको बिल्कुल नहीं पसंद करता, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। और अब जेनी जो कि है रोज मारिया, उसको लेने उसकी माताजी आती है और रोज मारिया के साथ चली जाती है। तो देखो, मूवी रोककर मैं आपको एक बात बताऊं, जेनी के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं वो जेनी बनकर नहीं, रोज मारिया बन के हो रही। यानी कि आप सिंपल शब्दों में ये समझ लो कि रोज मारिया के अंदर जेनी की आत्मा है। और ये जो छोटी लड़की है ना, इसका नाम है जेनी। बचपन में जेनी ऐसी दिखती थी। तभी यहाँ पर इनका हो जाता है एक्सीडेंट, और इसी एक्सीडेंट में रोज मारिया का हो जाता है राम नाम सत्य। और अब हमको सारी कहानी समझ में आ चुकी है। और अब रोज मारिया जो कि जेनी है, उसको अब लोग अपोजिट नहीं दिख रहे, लोग जैसे हैं उसको वही दिख रहे। अब वो यहाँ से चली जाती है फ्रांस अपने घर, और उसको दोबारा से अपना चेहरा वापस मिल जाता है। और जैसे वो अपने घर आती है, उसको यहाँ पर उसको रोज मारिया की फैमिली दिखती है। तो देखो, जेनी और रोज मारिया काफी अच्छे दोस्त थे, तो ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। कहीं ना कहीं दूसरी लड़की के अंदर मर चुकी लड़की भी जी रही थी, क्योंकि ये दोनों ही बहनें थी। और रोज मारिया जेनी को यही बताना चाहती है कि अगर मैं जिंदा होती तो मेरी भी ऐसी तुम्हारी तरह फैमिली होती, मेरा भी हस्बैंड होता, मेरे भी बच्चे होते। और एक के निपटने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा थी। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी को एक्सप्लेन किया क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि उसको एक हॉरर और थोड़ी बहुत संस्कारी मूवी देखनी है। तो ये मूवी के अंदर संस्कारी सीन भी है और थोड़ी बहुत हॉरर भी, पर इसकी स्टोरी समझना काफी ज्यादा कठिन है। आप लोगों को समझाने में ही मेरा तेल निकल गया। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को मेरे जरिए समझ लिया तो आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मैं भी नहीं, क्योंकि पहली बार में तो मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। और इस मूवी से जुड़ा हुआ आज का सवाल है कि इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी महिला लग रही? देखो, मैं तो पहले बता चुका, मुझे लग रही है ये वाली महिला, ब्लैक हेयर वाली। खैर, आपको ये भी अच्छी लग सकती है, कमेंट में आप अपनी चॉइस बता सकते हो। और मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली कहना भूल गया था पिछले वीडियो में, तो भाई साहब लेट ही सही, पर आप सभी को हैप्पी दिवाली। जो हमारे अदर कंट्री के भाई बंधु हैं उनको भी हैप्पी दिवाली। सभी लोग खुशी रहो, आबाद रहो, संस्कारी रहो, कामयाब रहो।